रोड साफ है, लेकिन ये छोड़ते नहीं है। जो ट्रैफिक वालों का कसूर है, जो रोड यहाँ से चलाते नहीं है। अगर रोड चलाते नहीं है, हमने तो बोला, हर आदमी को बोला ये, लेकिन यहाँ हमारी कौन सुनता है। वाले ये गाड़ियाँ क्यों नहीं छोड़ते जी? ट्रैफिक वाले बोलते हैं जी ये गाड़ियाँ बंद हैं, हम ये गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये ट्रैफिक जो बंद है। इसलिए कि हमारी ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि डीसी साहब तक भी कि रोड क्लियर है, इस रोड को बहाल किया जाए। मगर रोड को खोला जाए। यहाँ की मार्केट, यहाँ का कारोबार सब बंद है। रोड को खोलना चाहिए उनको चाहिए। यहाँ पे ट्रैफिक वालों को बीमार बंदे होते हैं, उनको यहाँ से रेफर किया जाता है। उनको छोड़ना चाहिए। रोड बिल्कुल क्लियर है, आप देख के आए हैं, पीर गली तक बिल्कुल रोड क्लियर है। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन, सरफराज खान के साथ। इस वक्त हम तारीखी मुगल शाहरा के ऊपर मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि आज हम तारीखी मुगल शाहरा का वो खुलासा करेंगे जो सुनकर जो है वो शायद आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपको बताते चलें कि इस मुगल शाहरा के ऊपर राजौरी पुंछ के लोगों की वाबस्तगी है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें, एजुकेशन की बात करें या फिर लोगों के कारोबार की बात करें। लेकिन ये सारी चीजें अगर राजौरी पुंछ के लोग जो हैं वो इस मुगल शाहरा के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर उनके साथ जो है वो सौतीली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुगल शाहरा का जो खुलासा मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं, शायद आप लोगों को भी इंतजार है कि मुगल शाहरा कब खुलेगी। इससे पहले अगर आपको बताते चलें कि तारीखी मुगल शाहरा जो है वो पीडब्ल्यूडी के अंडर थी, यानी कि मुगल शाहरा का जो है वो अपना डिपार्टमेंट था। लेकिन 2024 में जो है वो मुगल शाहरा को बीआरओ के हवाले किया गया है। अब बीआरओ की जिम्मेदारी है कि इस मुगल शाहरा को जो है वो चलाना, स्नो को जो है वो क्लियर करना। लेकिन बीआरओ ने जो है वो बाखूबी काम निभाया है यहाँ पर। लेकिन आज अगर आप देखेंगे कि फरवरी जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जनवरी जो है वो आधा निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बीआरओ ने इस रोड को जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अब इस मुगल शाहरा को जो है वो इस पे जो है वो गाड़ियों के चलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। आपको बताते चलें कि सुबह से जो है वो लगातार हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट तक लगातार हम राब्ते में रहे कि हमें जो है वो मुगल शाहरा के ऊपर जाने दिया जाए, ताकि हम मुगल शाहरा का थोड़ा मायना करें, तजर्बा करें, क्या गाड़ियां जो हैं वो इस रोड के ऊपर चल सकती हैं या नहीं चल सकती हैं। लेकिन सिविल इंतजामिया की तरफ से हमें परमिशन दी गई। उसके बाद जो है वो हमने अलग अलग ऑफिसरों से भी बात की, लेकिन लास्ट पे जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो हमें यहाँ पर आने से मना कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ तक जो है वो पैदल मार्च किया। लगभग हमने जो है वो इस मुगल शाहरा के ऊपर 50 किलोमीटर का सफर जो है वो हमने तय कर लिया है। अगर यहाँ से हम शोपियन की बात करें तो मात्र सिर्फ जो है वो 44 या 45 किलोमीटर जो है वो यहाँ से शोपियन है, यानी इस वक्त हम जो है वो शोपियन की हदूद में पहुंच चुके हैं। लेकिन रोड की अगर आप हालत देखेंगे, मैं सबसे पहले कैमरामैन से कहूंगा कि आपको जो है वो रोड का जो है वो थोड़ा सा तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि ये वही एरिया है, ये मुगल शाहरा का सबसे हाईएस्ट एरिया है जहां पर जो है वो ग्लेशियर आने का खतरा होता था, या फिर आप ब्लैक आइस कहें जिसे हम कोहरा कहते हैं, कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा कोहरा जो है वो होता था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो है वो रोड आपको चकाचक साफ मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड के ऊपर जो है वो गाड़ियों की चलने की इजाजत क्यों नहीं है। हम लोगों के जो है वो रिव्यू, लोगों के जो रिएक्शन है वो भी जो है वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि खासकर अगर मैं जिला पुंछ की बात करूं तो जिला पुंछ के अक्सर जो लोग हैं, जो जितने भी फार फ्लाइंग एरिया हैं, पहाड़ी एरिया हैं, या मुगल रोड के जो गिरदो नवा के एरिया हैं, उन लोगों का कारोबार जो है वो इसी मुगल शाहरा के ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, कंसल्ट डिपार्टमेंट की बात करूं या फिर ट्रैफिक विभाग की बात करूं, वो जो है वो इस रोड के ऊपर गाड़ियां चलने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं। अब इसमें मैं आपको रीजन भी बता दूं, क्योंकि इस इलाके में सर्द तरीन रातें होती हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस को जो है वो ड्यूटी करने में दिक्कत आ रही है? क्या वो ठंड से बचने के लिए इस रोड को बंद रखा गया है? लेकिन एक डिपार्टमेंट की वजह से जो है वो राजौरी पुंछ, 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो आज इस मजबूरी से सफर कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि राजौरी पुंछ के जितने भी लोग हैं, जितने भी बीमार लोग हैं, वो जो है वो अपना इलाज श्रीनगर हॉस्पिटल में करवाते हैं। क्योंकि आपको बताते चलें कि राजौरी पुंछ जो है वो बिल्कुल गुर्बत से जो है वो घिरा हुआ इलाका है। यहाँ के लोग जो हैं
वो उस स्थिति में नहीं है कि वो इतना अफोर्ड कर पाएंगे, उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वो वाया जम्मू से होकर जो है वो श्रीनगर में जाएंगे। लेकिन उनके लिए जो है वो बेस्ट विकल्प यही है कि वो इस मुगल शाहरा का सहारा लें, मुगल शाहरा का जो है वो टूर जो है वो यहाँ से रूट जो है वो पकड़ें और श्रीनगर में जाएं। उसके बाद अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, हमारे राजौरी पुंछ के बहुत सारे ऐसे तलबा व तालिबात हैं जो वादी कश्मीर से अपनी तालीम हासिल करते हैं, उनको जो है वो कितनी दिक्कत आती होगी। लेकिन खासकर अगर मैं बात करूं, राजौरी पुंछ ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, इसके साथ जो है वो सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जाता है? आखिर राजौरी पुंछ के लोगों ने जो है वो किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या राजौरी पुंछ के लोग जो है वो राय दहिंदगान का इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या राजौरी पुंछ के लोग जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? क्या राजौरी पुंछ के लोग जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है? हम इस चीज़ को गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत का हिस्सा हैं, हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कितनी सरकारें आई हैं, कितनी सरकारें चली गई हैं, लेकिन राजौरी पुंछ को जो है वो इग्नोर क्यों किया जाता है? राजौरी पुंछ के लोगों के साथ जो है वो इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है? लेकिन अगर सरकार की तरफ से मुगल शाहरा का एक तोहफा जो है वो राजौरी पुंछ के लोगों को जो है वो दिया गया है, फिर इसको जो है वो बिला वजह, बिना किसी कारण जो है वो क्यों बंद रखा गया है? एक सोचने की बात है और एक शर्मसार करने वाली बात है कि आखिरकार ना ही इन लोगों के पास कोई कारोबार है, ना ही जो है वो इन लोगों के पास किसी किस्म का कोई और जो है वो इस तरह का सोर्सेस है जिसके जरिए जो है वो अपना कारोबार चलाएं। लेकिन एक मुगल शाहरा है जिसके साथ कहीं लोगों की जो है वो रोजी रोटी जो है वो जुड़ी हुई है। कहीं ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है वो इस रोड के साथ जो है वो कनेक्टिविटी है कि वो यहाँ से होकर जो है वो श्रीनगर में जाकर अपनी जो है वो तालीम हासिल करें। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बिला वजह जो है वो आप देख सकते हैं कि रोड की हालत देखें आप। अगर आप नीचे अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पे बैठें तो बैठकर जो है वो खाना भी खा सकते हैं, इतनी क्लियर रोड है ये। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इसको बंद क्यों रखा गया है? आप लोगों से भी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि हमारी स्टोरी जो है वो अभी यहाँ इख्तिताम नहीं हुई है। हम जो है वो लोगों से भी रिएक्शन लेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे कि जहाँ से जो है वो मुगल रोड को बंद रखा गया है। लोगों का क्या कहना है, चलिए वो भी जानते हैं। उसके बाद जो है वो तफसील के साथ आपसे बात करेंगे। तो फाइनली हम जो है वो चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो मुगल शाहरा का जो है वो पहला पड़ाव है। यहाँ से जो है वो मुगल शाहरा स्टार्ट होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको जो है वो दिखाएगा, क्योंकि ये लोग जो है वो इसी इंतजार में है कि मुगल शाहरा के ऊपर गाड़ियों को चलने की इजाज़त कब दी जाएगी और कब से फिर से जो है वो इनका कारोबार शुरू होगा। लोगों से वो जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर से हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। बताएं अपना नाम और क्या दिखते हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद मारिफ है। शुक्रिया सरफराज जी जो हमने आपको कॉल किया को आप हमारी एक कॉल पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। हमने कितनी एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन किया, सबको कॉल किया, बोलते हैं रोड बंद है, रोड बंद है। रोड तो आपने देखा, आप ऊपर गए हुए थे पीर गली में, रोड बिल्कुल क्लियर है। जिसको भी बोलते हैं जी रोड बंद है। अब जी देखो पनाड़ पुल तक देखो, जहाँ आपने डूरा पिशाना पीर गली तक देखो, आपको कोई कोरा भी नज़र नहीं आया, बिल्कुल रोड क्लियर है, ठीक है ना। और हमारी जितने भी मार्केट है, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं। कल 3-4 गाड़ियाँ चंडीगढ़ से आई, उन्होंने बोला कि आप यहाँ लोग क्यों नहीं बोलते, आपके जो ट्रैफिक वाले ये गाड़ियाँ क्यों नहीं छोड़ते? जी ट्रैफिक वाले बोलते हैं जी ये गाड़ियाँ बंद हैं, हम ये गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये ट्रैफिक जो बंद है। इसलिए कि हमारी ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि डीसी साहब तक भी कि रोड क्लियर है, इस रोड को बहाल किया जाए। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। मेरा नाम तालब हुसैन है। रोड क्लियर है, रोड साफ़ है, लेकिन ये छोड़ते नहीं है। जो ट्रैफिक वालों का कसूर है, जो रोड यहाँ से चलाते नहीं हैं। अगर रोड चलाते नहीं, हमने तो बोला, हर आदमी को बोला ये, लेकिन यहाँ हमारी कौन सुनता है। हमने हर आदमी को बोला रोड चलनी चाहिए, तो रोड चलनी चाहिए। हम आपसे गुजारिश करेंगे रोड चलनी चाहिए। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी जो हम इसी मार्केट का हिस्सा हैं, इसी रोड के ऊपर आपका भी कारोबार चल रहा है। सर देखो, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी यही अपील है कि मगर रोड को खोला जाए। यहाँ की मार्केट, यहाँ का कारोबार सब बंद है, लोग परेशान हैं। लोग यहाँ से जाते हैं सिक्किम सोरा, किसी की ओपीडी है, कोई चेकअप करते हैं, फिर नीचे से जाना पड़ता है उनको। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सर, यही बात है, उनको खोलनी चाहिए रोड। हाँ, मुगल रोड को खोलना चाहिए उनको चाहिए। यहाँ पे ट्रैफिक वालों को बीमार बंदे होते हैं, उनको यहाँ से रेफर किया जाता है, उनको छोड़ना चाहिए। रोड बिल्कुल क्लियर है, आप देख के आए हैं, पीर गली तक बिल्कुल रोड क्लियर है। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन।